नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत राम राम। ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और हम आपको ज्ञानवर्धक जानकारी देने के लिए उपस्थित रहते हैं। तो आज हम गहन मास के महीने में भगवत गीता पर आप एक स्मरण करेंगे और आप सुनिएगा और इसके सुनने मात्र से ही जीवन के सभी दुखों का अंत होता है। तो भगवत गीता का रहस्य अद्वितीय है, अद्भुत है। जो भगवत गीता के कुछ सूत्रों को अपने जीवन में धारण करता है उसके जीवन में सुख और शांति तथा समृद्धि और उन्नति भी आती है। तो आज हम भगवत गीता पर ही आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण की लीलाओं का और उनके गुणों का हम आज वर्णन करेंगे। आइए सुनते हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम और परम ज्ञान को मैं कहूँगा। इसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्ध को प्राप्त हो गए हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जो परम ज्ञानी हैं, जो हमारी शरण में आते हैं, जो हमारा स्मरण करते हैं, वो परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। तो इस ज्ञान को आश्रय करके, धारण करके कि मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के में पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं। भगवान ऐसा कह रहे हैं कि जो मेरे स्वरूप को धारण कर लेते हैं, जो प्राप्त हो जाते हैं, वो सृष्टि के पुरुष कभी दोबारा सृष्टि में उत्पन्न नहीं होते हैं। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रवृत्ति संपूर्ण भूतों की योनि है, गर्भाधान का स्थान है और मैं उस योनियों में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की इन योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सबकी गर्भधारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। तो अर्जुन से भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो शरीरधारी पुरुष हैं वो प्रकृति ही उनकी माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सतो रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा के शरीर को बांधते हैं। हे निष्पापे, उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला विकार रहित है। वह सुख के संबंध से, ज्ञान के संबंध से शरीर उनके अभिमान से बंधता है। हे अर्जुन, राग पुरुष रजोगुण की कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है। इस जीवात्मा को कर्मों को उनके फल के संबंध में बांधता है, क्योंकि रजोगुणी व्यक्ति जो है वो कामनाओं से बंधा हुआ होता है। तो हे अर्जुन, सब देहधारी मनुष्यों को मोहित करने वाले तमोगुण तो अज्ञान को जान। कहते हैं तमोगुण जिसके अंदर होता है वो अज्ञानी व्यक्ति होता है, अभिमानी व्यक्ति होता है, वो प्रमाद, आलस्य और निद्रा से भरा हुआ होता है। हे अर्जुन, सतोगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में लगाता है और तमोगुण ज्ञान के अंधकार को ढक देता है और प्रमाद में मनुष्य सदैव लगा रहता है। तो ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि रजोगुण व्यक्ति जो है वो कर्म में लगता है, तमोगुणी व्यक्ति सुखों को में सुख प्रकार प्राप्त करने के बारे में सोचता है और जो तमोगुणी व्यक्ति होता है उसका अंधकार ज्ञान जो है अंधकार में प्रमाद में ढका हुआ रहता है और वो अज्ञानता पूर्वक कार्य करता रहता है। तो हे अर्जुन, रजोगुण तमोगुण को दबाकर सतगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही रजोगुण और सतोगुण दबाकर सतोगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि
जिस प्रकार इस देह में तथा अंतःकरण इंद्रियों में चेतना और विवेक उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वों गुण बढ़ा हुआ है। मतलब जो व्यक्ति अपनी विवेक से और इंद्रियों से अच्छे कर्म करता है तो उसके जीवन में सत्व गुण की वृद्धि होती है और वो सात्विक भोजन भी करता है, सात्विक अच्छे कार्य भी करता है। तो हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने से लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि में, कर्मों का सकाम से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा से उत्पन्न होते हैं। तो जो व्यक्ति रजोगुणी होता है उसमें लोभ मतलब धन कमाने की इच्छा, स्वार्थी प्रवृत्ति होती है। वो सौंदर्य और सुख में रहना चाहता है। उसके जीवन में अशांति और भोगों की अभिलाषा अधिक उत्पन्न होती है जो व्यक्ति रजोगुणी होता है। और कहते हैं हे अर्जुन, जो तमोगुणी होता है, तमोगुण के बढ़ने से अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश मतलब अज्ञानता, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद, व्यर्थ की चेष्टा, दूसरों की निंदा करना, ये तमोगुणी व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं। जब मनुष्य सतोगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है और उत्तम कार्य करके निर्मल दिव्य स्वर्ग लोकों में जाता है। जो व्यक्ति जब अपने मनुष्य जीवन में सतो गुण के कार्य करता है, सतोगुणी होता है, वो संसार में निरुत्तम कार्य करके और स्वर्ग आदि को प्राप्त होता है। और रजोगुण के बढ़ने से मृत्यु के प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है, उसका पुनः जन्म होता है, क्योंकि उसमें भोगों की अभिलाषा होती है तो उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं, इसलिए वो दोबारा मनुष्य योनि में ही जो उत्पन्न होता है। और तमोगुण से मरा हुआ में व्यक्ति, जो तमोगुणी व्यक्ति होती है, तो वो जब उसको मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो कीट, मनुष्य और मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। श्रेष्ठ कर्म का सात्विक फल होता है सुख, ज्ञान, वैराग्य, और रजस कर्म का फल होता है दुख, और तमस कर्म का फल होता है अज्ञान। तो सतगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से प्रमाद तथा अज्ञानता उत्पन्न होती है। सतोगुण में स्थित उत्तम स्वर्गादि मतलब अच्छे लोकों में जाते हैं, और रजोगुण में स्थित पुरुष मनुष्य लोक में रहते हैं, और तमोगुण में जो तमोगुणी जो पुरुष होते हैं वो निद्रा और प्रमाद, आलस्य में इधर उधर अधोगति को प्राप्त होते हैं, और कीट या नीच योनियों में उनको जन्म होता है और नरकों को प्राप्त होते हैं जो व्यक्ति तमोगुणी होता है। तो जिस प्रकार तीनों गुणों से युक्त किसी को करता नहीं देखता है, तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा के तत्व को जानता है, वह निश्चय ही बहुत ही ज्ञानी पुरुष होता है। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण इन तीनों गुणों का उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धा तथा सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो परमानंद और सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है, किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, किस मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सतरूपी सतोगुण के युक्त कार्य करता है वो प्रकाश युक्त होता है, ज्ञानी होता है, और जो रजोगुण के कार्य करता है वो प्रवृत्ति के मोह में फंसा रहता है, और जो तमोगुणी व्यक्ति होता है वो हमेशा दूसरों से द्वेष करता रहता है। तो जो पुरुष निरंतर आत्मभाव में स्थित, सुख दुख को समान समझने वाला, मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण के समान भाव वाला, ज्ञानी, प्रिय और अप्रिय एक सा मानने वाला, दूसरों की निंदा स्तुति करने के समान भाव वाला है, वह सतोगुणी पुरुष है। जो मान और अपमान में सम है, मित्र और बैरी के पक्ष में सम है, और संपूर्ण आरंभ में कर्ता के अभिमान से रहित है, ऐसा पुरुष गुणातीत कहा जाता है। जो पुरुष
व्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वो इन तीनों गुणों से युक्त भली भांति सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो इसमें क्या कहते हैं, एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर वासुदेव भगवान को ही अपना स्वामी मानता हुआ स्वार्थ और मान को त्याग कर श्रद्धा और भाव के सहित परम प्रेम से निरंतर जो भगवान का चिंतन करता है उसको भक्ति योग कहते हैं। क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं ही हूँ। कहते हैं अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत जो सुख देता है मनुष्य को, और नित्य धर्म का पाठ जो पढ़ाता है, जो धर्म के रास्ते पर चढ़ता है, उन सब का ज्ञान मेरे ही द्वारा मनुष्य को प्राप्त होता है। ऐसा भगवत गीता में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि मनुष्य की योनियाँ कैसी होती हैं, सत्वगुण रजोगुणी अगर तुम्हें हैं और तमोगुणी है तो उसको किस किस प्रकार के कष्टों का या सुखों का या दुखों का उसको सामना करना पड़ता है, और मरने के बाद में उसको क्या क्या प्राप्त होता है। तो ये भगवत गीता बहुत ही उत्तम शास्त्र है, इसका अवश्य अध्ययन करना चाहिए। यदि समय नहीं है तो श्रवण मात्र से ही मनुष्य का कल्याण होता है।